एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। वेल ट्विक्ड, ट्विक के बोलते हैं किसी चीज़ को सीधा कर देना। ठीक है, ट्विक्ड मतलब ये है कि कोई चीज़ टेढ़ी थी उसको सीधी कर दी गई है, लेकिन अच्छी तरीके से सीधा किया गया या थोड़ा मोड़ा ठीक कर दिया गया, इसको बोलते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स लिमिटेड इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ के मामले में थोड़ा हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी करना समझदार फैसले की एक अच्छी मिसाल है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड इंटरवेंशन, एक लिमिटेड यानी ज़्यादा इंटरवेंशन, दखल अंदाजी विद द वक्फ केस के साथ इज़ अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल है, उदाहरण है फॉर स्मार्ट जुडिशियल थिंकिंग। स्मार्ट बोलते हैं स्मार्ट, अच्छे, इंटेलिजेंट, अक्लमंद। क्या है? अदालती सोच की तरफ, सोच का, अदालती सोच का, यानी अदालती थिंकिंग का एक अच्छा फैसला है। चूँकि दोस्तों ये क्लियर नहीं है इसलिए हमने इसको ज़रूरत दिया है यहाँ पर, और आप ये भी देख सकते हैं ट्रांसलेशन भी है यहाँ पर, और फ्रेजेस भी हैं, और प्लस वोकेबलरी भी हैं। ठीक है। और मैं फ्रेजेस और वोकेबलरी जो है दोनों नीचे डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। वोकेबलरी डाल दूंगा ताकि आप उसकी मदद से आप हल कर सकें। ठीक है। एसेस लिमिटेड ये हमने पढ़ लिया। इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट, स्मार्ट बोलते हैं अक्लमंद। जुडिशियल थिंकिंग यानी अदालती सोच, जो इनकी सोच है कि भाई ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना, इस ये भी हो गया। क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड इंटरवेंशन है ना, तय किया हुआ जो यानी थोड़ा सा इंटरवेंशन, दखलंदाजी इन द वक्फ केस में इज़ अ वेलकम, कर अच्छी बात है, एज इट स्टेज टू कंटेशियस पॉइंट, जो कि रोक लगाता है दो विवादित पॉइंट्स को, विवादित यानी झगड़े वाले पॉइंट जिससे झगड़े होते हैं। वो क्या है? दैट अपीयर एट ऑड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड पर्सनल राइट्स, जो कि दिखता है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और जो व्यक्तिगत यानी राइट्स होते हैं, हुकूक, उसके खिलाफ में जाते हैं। एट ऑड्स का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराना, है ना, उसके खिलाफ में जाना। यानी सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा हस्तक्षेप यानी थोड़ा सा स्वागत योग्य है, क्योंकि उसने जो है दो विवादित बातें यानी रोकी जो संविधान, देश का सबसे बड़ा कानून और व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ लगती थी, और वक्फ बोर्ड को सही तरीके से चलाने की सुरक्षा दी। ठीक है, सही चलाने के एंड प्लेसेस, और रखता है सेफ गार्ड प्रोटेक्शन यानी हिफाजत की चीज़, फॉर द कंट्रोल ऑफ द वक्फ बोर्ड के कंट्रोल के लिए एक सेफ गार्ड, यानी उसकी ताकि वक्फ बोर्ड का सही यूज़ हो सके उसके लिए एक क्या रखा? प्रोटेक्शन रखा है। ठीक है, ज़्यादा लिमिटेड इंटरवेंशन, इनमें लिमिटेड इंटरवेंशन है, और जो मेन रूल जो है वो जो है जो पर्सनल राइट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है उसको हटा करके एक सेफ गार्ड वहाँ पर रख दिया है ना। प्रोटेक्ट सेफ का मतलब होता है बचाना, किसी चीज़ को बचाना, यानी वक्फ बोर्ड के सही तरीके से चलाने की सुरक्षा दी, बचाना मतलब। ठीक है, यानी सुरक्षा देना। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, by not staying the larger Waqf Amendment Act 2025, it has avoided accusation of judicial overreach। और इसी वक्त में by not staying the larger, कह रहे वक्फ के जो उसमें जो है संशोधन है, उसमें उसके बड़े यानी उसको ना रोकते हुए 2025 में उन्होंने इट हैज़ अवॉइडेड, वो अपने आप को बचाया है एक्यूजेशन ऑफ जुडिशियल अप्रोच के यानी अदालती अप्रोच यानी अदालती पहुंच का, यानी अदालत का ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी जुडिशियल अप्रोच बोलते हैं अदालत की ताकत का ओवर रीच, गलत इस्तेमाल का जो इल्ज़ाम है उससे भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है। किस तरीके से? कि वक्फ जो संशोधन उसके अंदर बड़े बड़े जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर रोक ना लगाते हुए, अगर रोक लगाते तो संशोधन पर रोक लगाते तो इससे ये पता चलता है कि जुडिशियल ओवर रीच है, यानी अदालत अपनी गलत इस्तेमाल करते। एक्नोलॉजिंग पार्लियामेंट सुप्रीमेसी इन लेजिस्लेटिव मैटर, ठीक है, एक्नोलॉजिंग संसद यानी पार्लियामेंट को कानून बनाने में सबसे ऊपर मानते हुए कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी लेजिस्लेटिव में कानून बनाने के मसले में सबसे ऊपर मानते हुए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानते हुए, इट हैज़ सेड, उन्होंने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट, दैट लॉज शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड एंड इंटरवेंशन मस्ट अकर ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। कह रहे उन्होंने कहा कि लॉ जो है, कानून जो है, उसको ऐसा मानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक हिसाब से सही होना चाहिए, टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड, एंड इंटरवेंशन जो है यानी दखलंदाजी जो है, इंटरफेरेंस मस्ट अकर उसी वक्त होना चाहिए, कम से कम केसेस में होना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बहुत मुश्किल मामलों में। क्या है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस? रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम मामलों में
आधा इंटरवेंशन होना चाहिए कि द न्यू लॉ, कि नया जो कानून है जो अप्रैल में बना, द इनेक्टेड इन अप्रैल वॉज मेन टू इंक्रीज, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। कि जो नई लॉ है जो कि अप्रैल में बनाया गया है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी को बढ़ाना इन द एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टीज़ की नेतृत्व में, इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को संभालने के अंदर जो जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे जो उसको संभालेंगे, वो जो भी वो डाटा होगा ट्रांसपेरेंट होगा, सबके सामने हो गया और उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा ताकि वक्फ का मिसयूज़ ना हो। डाटा शोज, डाटा बताता है दैट इस इज़ अ जेन्युइन नीड, ये बिल्कुल सही ज़रूरत है, बिकॉज रफली 5 आउट ऑफ एवरी 8 सच प्रॉपर्टीज़, कि इस तरह के प्रॉपर्टी के तकरीबन 8 में से 5 जो है ना डिस्प्यूटेड है यानी झगड़ा उसमें डाला गया है, तनाज़ो है, एंड इनक्रोच कब्जा किया हुआ है और दूसरे काम उस पर हो रहे हैं, और देयर लीगल स्टेटस इज़ अनक्लियर, और उनका जो लीगल स्टेटस है कि डिस्प्यूटेड है या इनक्रोच है या सही है, वो अनक्लियर, साफ सुथरा नहीं है। हाउएवर, फिर भी गिविंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स द लास्ट वर्ड ऑन वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाज नॉट द बेस्ट वे टू गो अबाउट दिस। फिर भी कहने के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लास्ट वर्ड यानी फैसला सुनाने का, यानी लास्ट फैसला सुनाने का वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट यानी उसके झगड़े के मसले में, कहने का ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है कि इस मसले को हल किया जाए। गो अबाउट दिस, गो अबाउट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के बारे में आगे बढ़ करके उसको निपटना, ठीक है, उसको गो अबाउट बोलते हैं। यानी एक मरतबा और समझिए, इन्हें आंकड़े दिखाते हैं कि ये ज़रूरी था क्योंकि हर 8 में से 5 करीब वक्फ संपत्ति पर विवाद होता है और यह उनकी कानूनी स्थिति साफ नहीं है, यानी लीगल स्टेटस का स्थिति क्या है, साफ नहीं। लेकिन ज़िले के कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के मामले में आखिरी फैसला देने का तरीका सही नहीं था, ठीक है। गो अबाउट दिस का मतलब होता है यानी करना शुरू करना या इससे निपटना शुरू करना, यानी इससे निपटने के लिए। गो अबाउट दिस का मतलब होता है बोले मैं इस प्रॉब्लम से निपटूंगा, आई विल गो अबाउट दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सही नहीं है। SC सुप्रीम कोर्ट स्टेट दिस प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम पर रोक लगा दी, स्टेट दिस प्रोविजन सेइंग, कहते हुए इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, कहने के ये इसके खिलाफ में जाता है, कहा कि यह अदालत और सरकार के काम को मिलाने का गलत तरीका खराब में जाता है कि जुडिशियल अदालत और सरकार के पावर को अलग करने के खिलाफ में जाता है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर कैन नॉट बी परमिटेड, कलेक्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती एडजुडिकेट मतलब जजमेंट करने किसी द राइट्स ऑफ पर्सनल यानी जो व्यक्तिगत जो राइट्स होते हैं उनके हुकूक होते हैं, उनका अधिकार है, उसके बारे में फैसला सुनाने का। एडजुकेट का मतलब होता है दोस्तों, अच्छा ये फिर से नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम रोक दिया, कहा कि यह अदालत और सरकार के काम को मिलाने का गलत तरीका, कलेक्टर को लोगों के अधिकार पर फैसला करने की इजाज़त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एडजुकेट का मतलब होता है फैसला सुनाना या फैसला करना, फैसला सुनाना या फैसला करना। द लॉ ऑल्सो लेस डाउन के कानून इस बात को भी बनाता है, यानी कानून इसलिए वजाहत करता है या बनाता है दैट अ पर्सन, एक आदमी जो कि वक्फ डोनेशन कर रहा है यानी अपने प्रॉपर्टी को क्या है अल्लाह के नाम पे, वो क्या कह रहा है कि हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं, कि डोनेशन जो कर रहा है वो शुड हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग, कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, कम से कम 5 साल के लिए। ये तो अजीब तरह का शर्त था दोस्तों। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जिनका मतलब जो लोग बहुत गुनाह किया हुआ होता है, वही लोग ज़्यादातर जो है डोनेट करते हैं ताकि वो दुनिया के इंसान के उस लोग उसके फ़ायदा उठाएं और इससे उसके गुनाह माफ़ हो जाएं। दिस वाज स्ट्रांगली अपोज बाय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपोजिशन पार्टीज ऑन वेरियस ग्राउंड, कह रहे कि ये जो क्लॉज था यानी प्रावधान था, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके खिलाफ में गए थे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, मुसलमानों की जो तंजीमें हैं ना, अपोजिशन पार्टी जो विपक्ष की पार्टीज है, उन वेरियस ग्राउंड कई मुद्दों पर। वेरियस ग्राउंड का मतलब होता है मुस्लिम धर्म का पालन करना हो, यानी मुस्लिम संगठन और विपक्ष पार्टियां इसका क्या है विरोध कर रही थी क्योंकि ये उनके व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को रोकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ तक के जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो राइट्स है उसको क्या है वो रोकता है, ठीक है, यानी इसके खिलाफ में जाता है, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, बिकॉज विदाउट एनी मैकेनिज्म, बगैर किसी रोल के, इट विल लीड टू एन एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्री पावर, कि ये वजह बनेगा एक आर्बिट्री पावर, मनमाने ताकत का गलत इस्तेमाल, पावर का गलत इस्तेमाल करने का रूल बनेगा, तो इस पर अभी रोक लगा दी है इसके अंदर। इट विल रिमेन इन अबेंस
अबेंस, ठीक है, ये absence आया, until states firm rules determine compliance, कहने कि ये अभी ठप में रहेगा, यानी ये स्थगित रहेगा, इसमें ये रूल अभी काम नहीं करेगा यहाँ तक कि जब तक कि राज्य जो है वो अपने रूल को बना ले, फ्रेम रूल्स टू डिटरमिन कंप्लायंस, के भाई उस रूल को पर अमल किया जा रहा नहीं, किया जा, कंप्लायंस का मतलब होता है यानी कोई भी आपने रूल बनाया है तो उस पर अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको कंप्लायंस बोलते हैं। ये बात तब तक रुका रहेगा जब तक राज्यों के पास सही नियम नहीं बन जाते, ये देखना, ठीक है, राज्यों के पास सही नियम नहीं बन जाएंगे। अच्छा, आर्बिट्री पावर का मतलब समझ गया, मनमाना फैसला होता है। द थर्ड कंसर्न, जो तीसरा जो क्वेश्चन था, अच्छा सॉरी, वेदर सुप्रीम कोर्ट विल डील विद द लार्जर पॉइंट इज सच अ प्रिकंडीशन लीगली साउंड इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहे हैं कि अब इसे रोक लगा दिया क्योंकि ये कोई नियम ना होने के मनमाने के फैसले के रहा। अच्छा, ये बात तब तक रुका रहेगा जब तक क्या है राज्यों के पास सही नियम नहीं बन जाते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा सवाल सुलझाएगा, क्या ये नियम सही है, हाँ, वेदर द सुप्रीम कोर्ट विल डील विद द लार्जर पॉइंट, ये जो सबसे बड़ा जो है उसे निपट पाएगा, इज सच अ प्रीकंडीशन लीगली साउंड। कह रहे कि ये एक ऐसा प्रीकंडीशन जो लीगली दिखता है, इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ये नियम सही है, यानी ये क्या एक ऐसी कंडीशन है जो लीगली कानून के हिसाब से सही है या नहीं, इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहे कि एक बहुत दिलचस्प सवाल है, ये देखा जाएगा, यानी क्या देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा सवाल सुलझाएगा, क्या ये नियम सही है। तीसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया वो गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड में जगह देने का था। द थर्ड कंसर्न दैट सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया इन इट्स ऑर्डर, क्या है, प्रिटेंड टू द स्पेस फॉर नॉन मुस्लिम्स, क्या है, इन वक्फ बॉडीज़, क्या मतलब है, यानी तीसरा सवाल जो कि क्या गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में जगह दिया जाए। इन प्रिटेंड का मतलब होता है जगह दियाना, क्या है, प्रिटेंड, अब जैसे बोलते हैं कि मैं, प्रिटेंड का मतलब होता है किसी से जुड़ा हुआ होना, क्या कोई स्पेस जो कि जोड़ दिया गया हो नॉन मुस्लिम के लिए, यानी कोई स्पेस, कोई चीज़, कोई जगह दी जाएगी नॉन मुस्लिम्स के लिए, किसमें, इन वक्फ बॉडीज़ में, इस चीज़ को सुलझाया। द न्यू लॉ, के नया लॉ जो हैज़ ओपन द डोर, उसने क्या है दरवाज़ा खोला नॉन मुस्लिम मेंबर के लिए भी, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ कैप्ट देयर मेंबर्स, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेंबर्स को क्या है कम किया है, कितने, 4 पर आउट ऑफ 22 इन द सेंट्रल काउंसिल, जो केंद्रीय जो काउंसिल होगी उसके अंदर 22 मेंबर में से सिर्फ चार जो है नॉन मुस्लिम रह पाएंगे, एंड 3 आउट ऑफ 11 वन स्टेट्स बोर्ड, और 11 में से 3 जो है वो स्टेट्स बोर्ड्स में रहेंगे। दिस शुड अलाई फेयर्स ऑफ इंटरफेरेंस और अ टेक ओवर ऑफ दीज बोर्ड्स बाय नॉन मुस्लिम, ये एक अलाई होना चाहिए दोस्तों, एक साथ में आता है, क्या आता है, इसके साथ में खौफ आता है, किस चीज़ का खौफ आएगा, दखलंदाजी का, यानी ये क्या है, और अटैक ओवर या पूरा पकड़ लेने का, यानी पूरा क्या है कंट्रोल कर लेने का, ऑफ दीज बोर्ड्स का बाय नॉन मुस्लिम्स। तो इस तरीके से इसके साथ में इस तरह के जो रूल बनाया जा रहा है वो इसके अंदर ये, यानी इससे डर क्या है, अलाई का मतलब होता है, अलाई फेयर्स का मतलब डर कम हो जाता है, किस चीज़ का, इंटरफेरेंस का, दखलंदाजी का, या टेक ओवर का, पूरे के पूरे यानी बोर्ड पे कंट्रोल करने का, दीज बोर्ड्स का बाय नॉन मुस्लिम्स, यानी इससे क्या है डर कम होना चाहिए कि गैर मुस्लिम बोर्ड को गलत तरीके से कब्जा ना कर लें जब तक वक्फ कानून सही है या नहीं ये फैसला होता है, ठीक है। अलाई फेयर्स का मतलब होता है डर को कम करना, अलाई फेयर्स का मतलब होता है दोस्तों डर मुस्लिम, वाइल पिटिशन, क्या पिटिशंस शुड, ठीक है, शुड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द वक्फ लॉ इटसेल्फ और आर डिसाइड, जब तक कि पिटिशन याचिकाएं जो है वक्फ कानून का संविधानिक हिसाब से वो उसके बारे में फैसला किया जाता है कि सही है कि नहीं, दैट विल टेक टाइम, ये इसमें क्या टाइम लेगा, बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं, गवर्नमेंट, अपोजिशन एंड मुस्लिम ग्रुप, गवर्नमेंट के लोग और जो अपोजिशन जो विपक्ष के लोग और मुस्लिम के जो ग्रुप्स हैं सीम सेटिस्फाइड लगते हैं, उनको इत्मीनान है विद द सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ट्रांसलेशन है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैं इसके अंदर जो वोकेबलरी है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए फ्रेजेस हैं और क्या है वोकेबलरी है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड